दोस्तों, अभी हमने एक परसों आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था और वो भी था लेखपाल से संबंधित। इस वीडियो में अब लेखपाल के द्वारा धमकी देना स्वाभाविक हो गया है, क्योंकि लेखपाल जैसा चाह रहा था वैसा उसके मन मुताबिक नहीं हो पाया, क्योंकि लेखपाल को सरकार से कोई भी मतलब नहीं है। अगर लेखपाल अपने प्लान के मुताबिक, जो लेखपाल का सोच है, जो उसकी थिंकिंग है, उसकी सोच और उसका बिहेवियर दर्शाता है कि लेखपाल आखिर किस हद तक आम नागरिक के खिलाफ जा सकता है, जो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया था। और आज दोबारा से वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि लेखपाल अवनीश यादव इतना बड़ा दबंगई और गुंडई किस्म का व्यक्ति है। अब तो उसने सोशल मीडिया पर भी धमकी देना शुरू कर दिया है। अगर जिस व्यक्ति को यकीन नहीं होता है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, सच लाइव 24 टीवी पर, और वहाँ पे उसका कमेंट पढ़िए कि वो किस तरह की धमकी दे रहा है। नंबर मांग रहा है लोगों से, जो व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं उन व्यक्तियों से नंबर मांग के उनको धमकी दे रहा है। आप नंबर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितना बड़ा गुंडा हूँ। तो मैं यहाँ आम नागरिकों से अपील करूँगा कि इस तरह के लेखपाल का आप सभी नागरिक बहिष्कार कीजिए। और साथ ही साथ मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के लेखपाल तहसील के अंदर जो मौजूद हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाने का कार्य किया जाए, या फिर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाए, जो भविष्य में किसी भी सरकार के अपोजिट जाकर अपना कार्य न कर पाएँ। अवनीश यादव की जो कार्यशैली है वो ठीक सरकार के विपरीत चल रही है। अवनीश यादव चाहता है कि आम नागरिकों के बीच ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इफेक्ट डाला जाए और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराने का कार्य किया जाए। ये सोच है अवनीश यादव लेखपाल करेल से, और अड़ूपुर मौजे का लेखपाल है। तो सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के लेखपाल को या तो पद से बर्खास्त कर दिया जाए, या फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो भविष्य में इस तरह का कोई भी लेखपाल अगर कानून को दायरे में लेकर या कानून को हाथ में लेकर या फिर दस्तावेज़ों के विपरीत जाकर कार्य करने का प्रयास करता है तो तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि अवनीश यादव वर्तमान में आम नागरिक, आम किसानों के साथ जो काम कर रहा है, जो दस्तावेज़ों के विपरीत जाके, दस्तावेज़ों में जो लिखा हुआ है, जो दिखाई दे रहा है, उसके विपरीत जाके कार्य करने का जो उसका तरीका है वो बहुत ही सरकार के लिए एक सोचने को मजबूर कर देता है कि आखिर लेखपाल को किसी भी सरकार से क्या लेना देना होता है। क्योंकि लेखपाल तो अपने काम से मतलब रखना चाहिए। आज सरकार किसी और की, कल किसी और की हो सकती है, लेकिन ये अवनीश यादव जो लेखपाल है उसको सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए, जिससे वो अपनी गुंडागर्दी और लोगों से उगाही, लूट, वसूली, भ्रष्टाचारी कर पाए, क्योंकि वो दस्तावेज के हिसाब से काम नहीं करना चाहता है। अवनीश यादव के पास नक्शा होने के बावजूद भी उसने नक्शे के मुताबिक नाप नहीं किया और धमकी भी दे रहा है कि आपके ऊपर केस कर दूंगा, मुकदमा लगवा दूंगा। तो मैं प्रशासन के उन सभी अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि जो दस्तावेज में आप लोगों के माध्यम से दस्तावेज में वर्णित है
चाहे वो नाली हो, चाहे वो खेत हो, चाहे फिर सड़क हो, चाहे फिर सेक्टर हो, कुछ भी हो, तो आप दस्तावेज के हिसाब से काम कीजिए। अगर आप दस्तावेज से हट के कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि अधिकारी हम अपने पक्ष में लेकर आम नागरिक, आम किसान पर कोई भी मुकदमा, कोई भी केस फर्जी लगा करके उसको फंसा देंगे। तो मैं दोबारा से आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आप ना तो कोई ऐसे फर्जी मुकदमा लगवा पाएंगे और ना ही फर्जी केस में किसी को फंसा पाएंगे, क्योंकि दस्तावेज के हिसाब से आप नाप करेंगे तो ही आम किसान, आम नागरिक और साथ ही साथ सरकार के सपोर्ट में आप काम कर पाएंगे। आप दस्तावेज से हटके काम करने का मतलब यही है कि आप सरकार को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं और सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे लेखपाल सरकार को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, जो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने में सहायक हैं। जैसा कि अवनीश यादव ने सरकार पर ही उंगली खड़ी कर दी और समाजवादी पार्टी के लिए लोगों को गुमराह कर रहा है, दबंगी दिखा रहा है, गुंडई कर रहा है। तो ये है सारी की सारी लेखपाल अवनीश यादव की वो सच्चाई, जिसको मैंने 2 दिन पहले वीडियो के माध्यम से दिखाया था कि किस तरीके से वो गुंडई कर रहा है और किस तरीके से आम किसानों के साथ, आम नागरिकों के साथ अभद्रता और यहाँ तक कि इतना दबाव डालने का प्रयास कर रहा है कि साथ ही साथ धमकी भी दे रहा है कि आपके ऊपर FIR करा दूंगा, आपके ऊपर केस लगवा दूंगा। क्योंकि वो इसलिए धमकी दे रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी वो सोच रहे हैं कि हमारे हाथ में है, लेकिन उनको शायद पता नहीं है कि दस्तावेज के अकॉर्डिंग प्रशासनिक अधिकारी भी आपके हाथ में नहीं हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है या दस्तावेज के हिसाब से आपके कार्य में अवरोध बनता है, तब जाके आप उस पर केस कर सकते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि दस्तावेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर माफ़ कीजिए, तो आप उस पर केस किस नियम के अकॉर्डिंग कर पाएंगे, कौन सी धारा के अकॉर्डिंग? और ये जो लेखपाल धमकी देकर हमें सिखाने का और दबाने का जो काम कर रहे हैं कि आपके ऊपर केस कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, तो ये भूल जाएं, क्योंकि इनके सोच दर्शाती है कि अवनीश यादव होने के कारण ये लोगों को दबाने का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। अब तक आप लोगों ने किया है, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि जितने हमारे आम नागरिक, आम किसान हैं, अगर आपके एरिया में कोई भी लेखपाल इस तरह की आपके साथ दबंगई, गुंडई या बदतमीजी करने का कार्य करता है, तो आप तत्काल प्रभाव से हमें संपर्क कीजिए। हम उसकी वीडियो बनाकर सरकार तक पहुंचाएंगे और ऐसे लेखपालों पर कार्रवाई करने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।